आप हमें तो बोला, हमें नहीं बोला। दिखाओ कौन? अरे उसकी डीएससी की मैया चुपता हूँ मैं। हाँ उसको बोला नहीं, एक सेकंड बोल दे, मना कर दोगे अभी इसके बोले पे नहीं हुई पेमेंट, बाकी बोल ही नहीं सकती है मैम। बढ़िया है भाई। संदीप 100 नंबर पे फोन कर, पेमेंट लिखवा भाई। भाई भगवती मुझे नहीं पता भाई कौन है इनका ऑनर, एक महिंद्रा एक ये है टोयोटा, मतलब ऐसे ऐसे गुंडे वो पाल रखे हैं, अपने बदमाश दिखा रखे हैं कि इस तरीके से बात कर रहे हैं जो। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, देखिए आप सब ठीक हो भैया। हम आए, हमने रेस्ट किया सिर्फ 4 घंटे, सो के उठ लिए। फिलहाल अभी कहाँ से जा रहे हैं हम? रतलाम पूरा है, रतलाम ही खाली रतलाम जा रहे हैं भाई यहाँ से हम। अब हमने सिर्फ मतलब 8 बजे सोए थे और 12 बजे उठ गए सो के। इसमें जी कहाँ है? जीएफ अभी ग्राउंड फ्लोर है वो। मैंने भी वही बोला। अच्छा हाँ सही बात है, पर कोई से नींद पूरी नहीं। पर भाई सुबह आना जो सुबह कौन सी? सुबह अरे जब वो एक्स्ट्रा बेड से तुम बोलो एक्स्ट्रा बेडिंग, सॉरी अभी करता हूँ, सबने ऐसे देख लिया तो क्या हो रहा है? क्या ले वीरे, आप ही हो? यही है ना? एक सेकंड है। हाँ हर्षी हो, यही हर्षी का नाम। आप देखो, आप बेटो जय हो भोलेनाथ की जय भगवान। और भाई कैसे हो? आईडी की बोलना और कोड लिख लो 9774 9774 तो घना हो गया। 9774 हाँ तो घना नहीं हो गया? 4 ही तो होते हैं। 5 बता रखे भाई ने। 9774 हाँ भाई लंबा रूट है ना, 5 लगते हैं। बोतल की बोतल ले लेते हैं। हेलो चलेगा भाई? भाई कितना टाइम लगा रहे हैं यहाँ से? 2.5 घंटे पेट्रोल को 2.5 घंटे। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं 2.5 घंटे दूर। गाड़ी का सामान जाना है वहाँ पे। मैं लास्ट तक मुझे समझ में आ गया, वैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा। पेट्रोल पंप के साथ में भाई गाड़ी को छोड़ो। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, एंड दिन हमारे पास सिर्फ आज का है। और फिलहाल टाइम हो चुका है 1:36 हो चुके हैं। इसी बदल भी है भाई, हम रतलाम जा रहे हैं ना। रतलाम है ना? सर अपने सनावत का ऊपर क्या बोल रहा था? सनावत क्या होता है? सनावत का लोकेशन डाले अपने। भाई साहब मैं कह रहा हूँ इतना लू चल रही है रे, गन्ने का जूस सेंटर है वो। भाई साहब बहुत गर्मी है रे, माँ कसम इस टाइम पे ट्रैवल करना भी भारी काम है। गाड़ी का इसी काम नहीं कर रहा, मतलब आगे तो कर रहा है, पीछे नहीं कर रहा। सही है, मजा आ रहा है। सही है, नींद आने लगी भाई साहब, नींद आने लगी है, नींद आने लगी भाई ने मुर्गी फार्म जो रहा है उठा पाया। भाई साहब मैं कह रहा हूँ लू चल रही है बहुत बुरी, आवाज पता नहीं आई होगी नहीं आ रही, तो हवा। चलो भाई, वो भाई साहब बाहर तो बहुत लू चल रही है, बहुत गंदी। क्या कहते हैं ना, गर्मी की वजह से ना रूम खड़े हो रहे, वो वाली फील आ रही है भाई लू की वजह से। एक ऊपर तो भाई साहब ने गन्ना जूस पे आ जाओ 2-4 ऊपर तो वैसे फोड़ के बर्फ डालते हूँ 2-3, बहुत बुरा था। गेट नहीं जाएगा, अंदर एंटर नहीं है भाई। भैया डिलीवरी है गाड़ी की? हाँ गाड़ी की डिलीवरी है, अंदर तक छोड़ के आ जाएगा यार धूप में। क्यों लगा तुम्हें कि नहीं जाने देगा? मुझे तो पता नहीं जाने देगा, कोई जाने दिया भाई, धन्यवाद भाई का बहुत बहुत। अच्छा टोल पे अब अगर कह दो विक्रम कहता नहीं ना, मैं विक्रम भाई बहुत फेमस हूँ आपको। सो भाई फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं टोयोटा के अंदर, एंड भाई गाड़ी हमें दिख नहीं रही, यहाँ पे खड़ी होगी कहीं ना कहीं। देखो अभी तो क्या ही है, फॉर्च्यूनर वाइट तो खड़ी अंदर। रवि जी रवि 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 है, कपिल जी। हाँ भाई फिलहाल टाइम हो चुका है 6 बज रही है, और इनका जो जीएम है वो भग गया है छोड़ के भाई शोरूम को। इनका वीपी नहीं है, ठीक है, इन पे सेल्समैन बैठा रखे हैं। और गाड़ी पे बता क्या कर दिया उन्होंने, गाड़ी हमारा जो कोटेशन दी थी उस कोटेशन में, इस रियल में
बहुत फर्क है। फर्क कैसे आ गया? अभी जबरदस्ती हमारे को बोल रहे हैं कि पहले तो हमने ब्लैक कलर किया था, कह रहे कलर हमारे पास व्हाइट है, ब्लैक है नहीं, एक फ्रॉड ही हो गया। दूसरी चीज, गाड़ी के अंदर आप बोल रहे हैं कि एसेसरीज आपको लेनी पड़ेगी, हमारा खुद का काम है, 60,000 और 70,000 रुपये एसेसरीज लगा रखी है। तीसरी चीज, एक्सटेंडेड वारंटी, ये आपको एक जबरदस्ती दे रहे हैं, कह रहे इसके बिना हम गाड़ी नहीं ले। अब आप सोचो कि इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि कस्टमर आया 700 किलोमीटर दूर से एमपी गाड़ी लेने के लिए, तो अब ये तो लेके जाएगा, ऑलमोस्ट हमारी पेमेंट जा चुकी है। अब क्या कह रहा है कि पेमेंट जो भी लोन की पेमेंट है या जो डाउन पेमेंट थी वो सारी जा चुकी है। इसके अलावा इन्होंने क्या गेम खेला, बट भाई क्या ही फ्रॉड चल रहा है गाड़ियों को लेके, भगवान का। कंपनी को ध्यान देना चाहिए चीजों पे, भाई कस्टमर को क्या हरास कर रहे बंदे। 1.5 लाख रुपए जबरदस्ती चीज सेफ रहे। अब आप सोचो इंश्योरेंस का जो मैं बताता हूँ, 1,70,000 रुपए का इंश्योरेंस दे रहे फॉर्च्यूनर का, जो कि डिफेंडर का प्राइस जो इससे डबल है, मतलब ट्रिपल है। उसका जो इंश्योरेंस वो करवाया मैंने, कितने का करवाया था? 1,60 के आसपास का कराया भाई इंश्योरेंस। ये मेरे को फॉर्च्यूनर का इंश्योरेंस 2 लाख का बता, डिस्काउंट करके 1,75 का दे रहे हैं। तुम देख रहे हो, और कह रहे सर सेल्फ हम देंगे नहीं। ये भगवती टोयोटा है एमपी में। ये भाई ये इनका फ्रॉड चल रहा है ना। इसका मैं जीएम फोन उठा रहा, जीएम सामने नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा सामने, कोई बंदा नहीं आ रहा है। जो डीएसए था वो भी गायब हो गया। डीएसए में सबके बारे में बात करेंगे, रुको तुम एक बार, गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके सिर फूटेंगे। आ जाओ मैम, कहाँ गया नावेद? नावेद कहाँ गया? हाँ हाँ तो ना मैम, गाड़ी चेक कर ले बार संदीप पूरी। अरे एसेसरीज कब पसंद करी सर ने? मैसेज दिखा देना, मैसेज दिखिए। हाँ, किसको? डीएसए को किसको करा? अरे डायरेक्ट बात हो रही थी हमारी इनसे। कितनी बजे बात? हाँ 6:50 में मैंने ब्रेक निकाली थी, हाँ। ठीक है, उसके बाद में सर का डिस्कशन चल रहा था। अरे वो निकालिए मैसेज, देखियो किसका? कपिल वाला? कपिल वाला, देखिए मैसेज। ये मत कर कि गाड़ी, भाई मैं गाड़ी लेके जाऊंगा आज तो मुश्किल है। मुश्किल नहीं है भाई। वो कपिल से कुलदीप, कपिल को फोन करिए हैं यार। तो बड़े एटीट्यूड में बात कर रहा है यार। नहीं, जो हमारे को आगे से आप नहीं। अबे यार आपने जो एसेसरीज का बोला मैंने उस पर एग्री हो गया, इंश्योरेंस पे एग्री हो गया। अब तुम बोल रहे हो कि मैंने पेमेंट, अभी आपने मेरे से पेमेंट लेने के टाइम बोला चीज अरे तो नहीं ना, जमा करनी है ना। अरे मैं आप बोल रहा हूँ, आप मुझे मना कर देते पहले ही। अरे तो आप पेमेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है पेमेंट वापस करवा दूंगा। अभी कर दोगे? अभी नहीं तो मैं तो फिर क्यों अभी करोगे? क्यों? तो मैं तो भाई मेरी, अरे क्यों अकाउंट बंद हो गया यार? मेरे को गाड़ी लेके जानी है भाई अभी। तो 7 बजे बिल्कुल सब मेरी गाड़ी छोड़ो, आप इंश्योरेंस काटो, एसेसरीज छोड़ो मेरे पास। 6:45 का मैसेज है। तो उस टाइम तुम्हारा वो मैनेजर ही उस टाइम वहां भरी, उसने मैनेजर ने कुलदीप ने उस टाइम वहां भरी। आपकी वारंटी भी तो कम करी हमने। तो अरे तो उससे बात कर रहे, बात को वारंटी से बात, तभी बात हो रही है। कपिल रिप्लाई नहीं कर रहा, तो हमारी गलती इसमें। तो वही फंसे हुए तो सर। अपने कपिल को समझाओ ना, टाइम से बात करे। तो वही तो बोल रहे हैं हम उसको। कपिल को तो फोन करिए पर। हमारे पास तो वो तुम्हारे कपिल की गलती है ना यार, हमारी थोड़ी है। तुम गाड़ी चाहिए भाई मेरे को। हेलो, चलो आओ शुरू में। कपिल दौर फोन कर संदीप। अकाउंट में पैसा धर लिया, उसके बाद बुकिंग नहीं है हमारे पास। अरे पैसे की बात कर लिया फिर। बिना पता इनको कोई इनके अकाउंट में पैसे दे दे रहा है, इनको पता ही नहीं चल रहा क्यों दिए हैं, गाड़ी कंफर्म नहीं है। बिना मतलब के इंटेंट थोड़ी भेजोगे किसी को, हम ही दिलवा दे पैसा। आपका डीएसए रिप्लाई नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ऐसा बोल रहा है जीएम सर के डीएसए बिल्कुल इनका फोन उठाना बंद कर दिया। अरे डीएसए ने तुम्हारे डीएसए तुम्हारी कॉन्टैक्ट में दिक्कत थी। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ सर। अरे तो मैं सुनो मेरे पास, डीएसए की जो तुमने टर्म्स रखे मैंने मान लिए ना, वो तुम्हारे मैनेजर से बात करके मैंने अपने ये आने के बाद हुआ ना सर। अरे आज तो सुबह से बैठा हूँ ना मैं तो। वही तो बोल रहा हूँ सर कि आज एक दिन में थोड़ी इतनी सारी प्रोसेस। अरे क्यों नहीं होती? पेमेंट मैंने कर रखी, गाड़ी तुम्हारे पास खड़ी है, मैंने पेमेंट पूरी कर दी। आपने बोला एक सेकंड सुन मेरी बात, वारंटी के लिए सुन डिस्कस करा, सुन मेरी कितने घंटे बात। करा? अरे सुन, मैंने नहीं करा, तुम्हारे बंदे ने रिप्लाई नहीं करा। सर हमने तो उसमें फुल डील करी थी। अरे तुमने रिप्लाई नहीं करा, इसलिए तुम्हारे बंदे ने, कपिल ने रिप्लाई नहीं करा, मेरी गलती नहीं है। सर डीएसए से आज से डील नहीं, 2 दिन पहले, 2-3 दिन। चाहे मैं कह रहा हूँ 6 महीने पहले हो रही, मुझे उसका मतलब नहीं, मैंने तुम्हारे पेमेंट कर दी ना। सुन एक सेकंड जरा भाई बढ़ा दियो। मैम हमारी तरफ से कोई पेमेंट बाकी है? अरे वो तो छोड़ दो आप। मैम प्लीज एक सेकंड, मैम पेमेंट बाकी है? अरे वो तो हमने बोला तो वही करेंगे। एक सेकंड पेमेंट नहीं, एक सेकंड बोल दे, मना कर दूंगा अभी इसके बोले पे नहीं हुई पेमेंट बाकी। बोल ही नहीं सकती है मैम, कर देना मैम पेमेंट, हमारी तरफ से फाइनल है पेमेंट। तो फिर गाड़ी दो भाई, गाड़ी दो फिर तुम। अरे भाई हमारी गलती नहीं है, आपने सर आपका पता है, सुन मेरी बात, आपको पता है कस्टमर बैठा है, आपके सामने सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। अभी तूने ये चीज ना वहीं बोल देता कि भाई गाड़ी में कल दूंगा जब पेमेंट लेने से 7 पहले। बजे बंद होगा ना, 6:50 में भी अगर डन करिए मैंने तो 10 मिनट बच्चे निकल जाओ, रोको उसे। अरे तो क्या हो गया? आप लोगों ने 40 की लूंगा, 30 की लूंगा, अरे उसी डिसाइड कर दी थी साइन करवा के यार, कैमरे चेक करो। 10,000 हो गई आपसे, 85 हो गई कौन सी? ये सीरीज। 50 की थी ना, 49 की है ना, 49 की ले ली मैंने, पेमेंट 49 के हिसाब से कर दी ना।
पेमेंट तो कर दिया आप। बस तो फिर बात खत्म। मेरे को मतलब थोड़ी ना इन चीजों से अरे तो अपने आप बंदे को रोक के रखोगे ना तुम कि भाई रुक जा। तो नहीं रुकता ना टाइम। हमारी गलती छोड़ना है। तुम यहाँ पे हेड हो ना, तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो किसकी बात मानेगा? सेल्स के हेड है। अरे भाई तुम अभी अकाउंट भी संभाल रहे थे, तुम भी संभाल रहे थे। अकाउंट मतलब देखते हैं कस्टमर का पेमेंट कितना है। एक बार फोन कौन है ये? कोई मतलब ना गाड़ी लेके जाऊंगा भाई मैं? पागल थोड़ा ना। काका घर वाले ने मना कर रहे कि संडे को गाड़ी नहीं ले सकते। अभी तो तूने सारा हिसाब बना के दिए थे, तूने पेमेंट जमा कर बोल रहा गाड़ी नहीं दूंगा मैं आज। तो बोल देता भाई कि 7 बजे तक की अगर पेमेंट हो जाएगी तो करवा देना, वरना नहीं दूंगा गाड़ी। हमारा सक्सेना जी वो नारायण बोल रहा है कि गेट एक बार शटर लगने के बाद नहीं खुलेगा। हेलो नारायण बोल रहे हैं एक बार शटर लगने के बाद नहीं खुलेगा। इंश्योरेंस कट गया गाड़ी का? पीआर कट गया ना, आज तो नहीं कटेगा, छुट्टी है। तो फिर गाड़ी छोड़ दे। गाड़ी छोड़ो। कौन सी छोड़ दो? फॉर्च्यूनर छोड़ दो गाड़ी, पेमेंट दे दो। मैंने पेमेंट हमारे कर दी। ये क्या करेगा? और ये देखिए आप डीएससी से बात करिए, और हम कमिटमेंट किया आपसे, वो बताया मैंने आपसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं करता। अरे अब इसमें डीएसए खत्म हो चुका है, तेरे इसमें लिखा हुआ है। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। डीएसए खत्म हो गया है? हाँ तेरे को पेमेंट मैंने कर दी, हाँ कर दी पूरी गाड़ी की पेमेंट। 1 रुपया बाकी है हमारी तरफ से। अभी मेरा- नहीं एक सेकंड सुन ले पहले, सुन ले मेरी बात। उसके बाद हमें गाड़ी चाहिए हाँ तो गाड़ी देनी है। हाँ तेरे बंदा चला गया, मेरी गलती है। सुन एक सेकंड, सुन, मेरी कस्टमर की गलती है। हाँ ठीक है। नहीं है ना? हाँ नहीं है। तू मेरे को बोल रहा है कि भाई मैं गाड़ी नहीं दूंगा आज। सुन मेरी बात, सुन। उसके बाद आज एक हिसाब से तुझे सोचना चाहिए कि बंदा आया है 700 किलोमीटर दूर से, बंदा सुबह से बैठा है और तुझे वेट करवा रहा है। तू मेरे से बोल रहा है गाड़ी मैं नहीं दूंगा। तुम्हारा अगर, सुन मेरी बात, तू अगर यहाँ पे चीज डील कर रहा है, तेरे को गाड़ी डील बेचनी है, तो तुझे बंदा रोक के रखना चाहिए। नहीं भी रोका तो एक बार बता, फोन करके बोल दे सर गाड़ी डिलीवर करनी है। पसंद करी सर ने, ये बंदा ये था। आपने उस टाइम बोला था 7 बजे से पहले कर लेना मैंने आपको बोला था है? 2 मिनट। क्यों नहीं, आपके सामने फोन लगाया ना, कितनी बजे फोन लगाया ये भी बताता हूँ मैं आपको। हाँ 6:28 मैंने इसको बोल दिया था। क्या बोला था? ठीक है, मैंने कहा जो भी करना कंफर्म होना, 7 बजे बाद कुछ भी नहीं होना। एक्सेसरी 7 बजे से पहले कर दिया था मैंने। इससे पहले कंफर्म। अरे सर मैं अभी कैमरे चेक करवा लूंगा। कर ले, 7 बजे हाँ कर ले। ठीक है, मैं ये भी बता देता कर हूँ ले। मैंने कितनी बजे उसको सेंड हाँ। किया। अब जो 6:46 में उसको प्रिंट मारी है। 6:46 में प्रिंट मारी है। उसके बाद आधार पैन कार्ड कितने बजे भेजे तूने? क्या 6:57 पे भेजे? तो हम तो 7 बजे से पहले कर दिया ना हमारी तरफ से काम। अपने पसंद भैया अरे उसको print मैं कह रहा हूँ लेना है ना। 7 बजे से पहले हमारी तरफ से फाइनल हो गया। 7 बजे से पहले मैंने तो फाइनल कर देना। अब तुम्हारा काम है अपना बंदा 7 बजे के बाद रोकने का। मैंने तो 7 बजे से पहले तुम्हारा कंफर्म कर दिया। चाहे मैं 7 पहले बोल रहा हूँ। हाँ। अरे क्या कब बोला भाई? हमें नहीं कहाँ बोला? बंदे को बोला इसने। उसको बोला, हमें नहीं बोला। देखो कौन? अरे उसकी डीएससी की मैया चुकता हूँ मैं। हाँ उसको बोला का फोन नहीं उठाएगा। अरे 70,000 की आपके सर, वो मेरी बात पता है आपको, सर ने जो बोला है 50,000 की एक्सेसरीज का। भाई प्रीमियम मांग रहे हैं, लास्ट मोमेंट में आ गया कि प्रीमियम और दे दो। ऊपर से एसेसरीज तो दे ही रहे हैं, ऊपर से प्रीमियम और मांग रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि भाई प्रीमियम दे दो। अभी मैं आपको जो दिखा रही वीडियो देखिए, जो उसमें इनके जीएम साहब है, उन्होंने बोला है कि भाई प्रीमियम और दे दो। बढ़िया है भाई। संदीप 100 नंबर पे फोन कर पेमेंट लिखवा भाई। भाई इतने हद है यार, हद कि भाई बंदे बताओ गाड़ी रेडी खड़ी है। अभी इसने हमसे पेमेंट ली, पूरी पेमेंट क्लियर कर दी। इसने बोला हाँ फाइनल। दोबारा आया, जीएम का फोन आया कि सर आपको 50 की नहीं 70 की, आपको 60 की एसेसरी लेनी पड़ेगी। मगर चल कोई नहीं यार, इतना अच्छे टाइम पे 10,000 रुपए और सही। फिर दोबारा फोन आया, कह रहा सर 70 की लेनी पड़ेगी। चल 70 की मैं, चल छोड़ 10 और सही, 70,000 की होगी। अब क्या कह रहे हैं कि हमें प्रीमियम और चाहिए इसके ऊपर, प्लस प्रीमियम ओपनली मांग रहे हैं भाई। प्रीमियम मैनेजर कह रहा है प्रीमियम के बिना हम गाड़ी नहीं दे पाएंगे। प्रीमियम मतलब प्रीमियम कितना मांग रहे हैं? 1 लाख रुपए, ऊपर से 1 लाख रुपए प्रीमियम मांग रहे हैं लोग। भाई ये भगवती टोयोटा वाले को मैं एक चीज बोलूंगा, ये क्या ये और ऊपर से देखो तुमने कस्टमर के सामने कैसे गाड़ी दे देगा बात कर रहे हैं। ये भाई वाह वाह, मैंने जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं देखा, भगवान कसम, किसी भी शोरूम में, किसी में भी। और टोयोटा में तो वैसे एक्सपीरियंस बताते हैं बहुत अच्छा, बट नहीं, बहुत गंदा एक्सपीरियंस। और खास करके ये, वरना मैंने भाई फॉर्च्यूनर मैंने भी रखी है, मैंने भी बहुत सर्विस कराई, बहुत गाड़ियां दिलवाई है, पर आज तक ऐसा नहीं। इसमें तो घना ही बंदा इश्यू है। वही वाले कहते हैं ना भाई कि कस्टमर दूर से आए हैं, लेके जाएंगे, जो मन कर रहा है फाड़ लो पैसे, निकाल लो पैसे। और कहीं भी टर्म्स कंडीशन के अंदर वो भी नहीं लिखा हुआ कि आपको एसेसरीज लेनी ही पड़ेगी, नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। सुबह से ना इनका मैनेजर है यहाँ पे, ना इनका कोई सीनियर है, बाड़क छोड़ रखे हैं।
ऐसे डील कर रहे हैं जैसे मैंने उसको बोला मैं थोड़ा तमीज में बात करते हैं, कस्टमर से कैसे बात करते हैं भाई, कुछ तमीज नहीं है बात करने की कस्टमर से। भाई भगवती मुझे नहीं पता भाई कौन है इनका ऑनर, एक महिंद्रा एक ये है टोयोटा, मतलब ऐसे ऐसे गुंडे वो पाल रखे हैं, अपने बदमाश दिखा रखे हैं कि इस तरीके से बात कर रहे जो। भाई बस बताऊंगा तो मैं पहले मैं यहाँ से बार फिर निकल जाऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा बहुत बड़ी चीज़, मतलब क्या बस पूछूंगा तुम क्या है, मैंने जिंदगी में ऐसे डील कभी नहीं बताऊंगा। ये फॉर्च्यूनर सिग्मा 4x4 ऑटोमेटिक, कलर जो इसका है वो पर्ल वाइट है। देखो बताऊँ सफाई भी नहीं कर रखी गाड़ी की। अभी हर से रोड खोली भाई बोले पहले साल। अरे भाई अब तो व्लॉग बना रहा हूँ अपना बड़ा मैं, अरे अपने तो बना लूँ मैं, अब तो अपना शूट कर लूँ। वो पहले पुरानी डिलीट कर देना है। डन भाई, बोल शंकर भगवान की जय। कितना फ्यूल इसके अंदर होगा? वीडियो लीड नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मेरे साथ इतना कर रहे हैं और कैमरे देख के इनको थोड़ा सा लगा था कि चश्मे में अंदर रिकॉर्ड हो गया। मेटा ग्लासेस बहुत फायदेमंद इस चीज़ को लेके, बट कोई नहीं, पहले यहाँ से निकल रहा हूँ भाई। बहुत कैसी चीज़ है भाई ना, ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा बट करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। सर वो वीडियो डिलीट कर दो ना एक बार हमारे सामने। भाई वीडियो डिलीट हो जाएगी, पूरा डाटा निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगी। अरे 2 मिनट में हो जाएगी। कोई नहीं कर दूंगा, टेंशन अरे टेंशन नहीं होगी, मेरे सामने कर दो सर। नहीं होगी। अरे मेरे को पूरा डाटा सुनो, मेरी बात, पूरा डाटा निकालना पड़ेगा अरे भाई। अभी तो करी आपने किसमें? ये वाली वीडियो हमारी। अरे इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये पूरा डाटा निकालना पड़ेगा। गेट पे कौन सा देना है? चलो भाई फिलहाल लगाई दिए क्या? हाँ मैट लगवा दी मैंने, क्या लगा जयकार लगा देते हैं भाई। ठीक है। इसके बारे में तो मैं बात करूंगा, पहले एक बार गाड़ी लेकर थोड़ी सी खुशी बना ले हम अपने। गेट पास दे दिए इन्होंने। चलो भाई 14 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है ये, और अब यहाँ तो चल रहे हो वापस इंदौर। एसी चल रहा गाड़ी को, एसी यार लगवाया भाई। हाँ ये पर हर्ष बदतमीज है ना भाई ये। क्यों? टोयोटा वाले। अरे भाई मतलब मैंने कोई डीलरशिप नहीं देखी ऐसी, मतलब चलो हर एक डीलरशिप का अलग रूल होता है, बट इनका तो बहुत ही अलग है। अरे कोई भी रूल क्यों ना हो। अरे रूल तो कुछ भी नहीं है यार, आप किसी भी उसमें नहीं है, किसी उसमें नहीं लिखा हुआ कि आपको एक्सेसरीज लेनी ही पड़ेंगी। यार वही वाली बात है कि एक बार हमने चोट खाने के बाद भी ना दूसरी बार हम सीखे नहीं। वहाँ जब इसकी थार लेने गए थे जब भी सेम चीज हुई थी, भाई की डिफेंडर लेने गए थे, बट वहां पे इतना नहीं हुआ भाई। मतलब देखो मैं बताता हूँ, बसड़ कोई भी बदतमीजी से बात नहीं हुई, मतलब ऐसे लास्ट मोमेंट में जाके ऐसे नहीं करा उन्होंने, फिर भी हमें बहुत ज्यादा करा। अब क्या हुआ कि जब लास्ट मोमेंट जब जिनको पता लगा कि भाई ओहो वीडियो बन गई रे, तब इनको लगा कि तो गलत हो गया। अब बहुत दुख दिया गाड़ी ने पे मैं, जूता एक बार तो हाथ उठाने तक बात पहुंच गई। एक बार तो पहुंच रही अब उठेगा मेरे को देख किलोमीटर में तो देख रहा हूँ अब उठेगा मगर भी लेगा। तो तब उठ जाता, गाली बक रहा था ना। गाली बक रहा था वो फोन पे उसको। भाई इसके अंदर 1 ही लीटर तेल था, 80 लीटर का टैंक का। तुम देखो मतलब अब इसमें हम टॉप अप करा रहे 79 के अंदर भाई ऑटो कट हुआ है। 1 ही लीटर पेट्रोल डीजल था इसमें, पेट्रोल का डीजल था, पेट्रोल की आदत पड़ गई ना। तो भाई अब समझाता हूँ मैं शांति से क्या चीज हुई थी, कैसे ये सारी भसड़ हुई है क्रेट, और कहाँ पे पैसे मांगे गए, कौन सी वो वीडियो थी जिसके बारे में वो डिलीट करने के लिए बोल रहा था। और तुम भी सोच रहे होगे कि जो भाई मतलब 700 किलोमीटर दूर क्यों गए गाड़ी लेने के लिए। भाई देखो जो गाड़ी हमें चाहिए थी फॉर्च्यूनर सिग्मा, हमें 4x4 चाहिए थी ब्लैक कलर के अंदर। अब आसपास कर हमने जितना ढूंढा हमें कहीं नहीं मिल रही थी, ठीक है, सब 1.5-2 महीने बोल रहे थे। तो मेरी एक डीएसए से बात हुई, ठीक है, डीएसए का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और मैं आपको एक चीज बोलूंगा, प्लीज आपके साथ भी ना हो वो चीजें, मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। डीएसए से हमने बात करी, डीएसए ने बोला मेरे पास गाड़ी खड़ी है, हमने डीएसए के अकाउंट में लाख रुपए डाल दिए, अब बुकिंग अमाउंट डाल दिया। डीएसए ने हमको भाई अपना क्या बोलते हैं उसको कोटेशन दे दी उठा के। कोटेशन के अंदर ना तो एसेसरीज ऐड थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको पहले बोल दिया था कि उसने बोला भाई मेरे को ना प्रीमियम चाहिए 40,000 रुपए, ना तो मेरे को एसेसरीज चाहिए ना मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए। उसने बोला डन है भाई कोई दिक्कत ना है, मगर अगली चीज भाई इंश्योरेंस मैं सेल्फ करवाऊंगा, अगर सेल्फ का ऑप्शन ना भी हो तो भाई मेरी कोटेशन मैच करा देना। तो उसने बोला ठीक है डन है, क्योंकि जो उसने कोटेशन भेजी थी उस कोटेशन के अंदर ये सारी चीजें स्टार्टिंग में ऐड थी। तो मैंने बोला कह रहा है हाँ ये तो हट जाएंगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएंगी ये वाली सारी चीजें। मैंने उसको ऑलरेडी पहले ही बोला था कि भाई मेरे को ब्लैक कलर के अंदर गाड़ी चाहिए। अब इन्होंने क्या गेम खेला, कोटेशन के अंदर जो एक्स शोरूम था उसमें सिर्फ 15,000 रुपए का डिफरेंस था, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक कलर सस्ता आता है,
जो पर्ल वाइट होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, 15,000 रुपये महंगा होता है। अब इन्होंने एक्स शोरूम के अंदर वो चीज़ बताऊँ, वो भी गेम खेला। अब हमने गाड़ी डिसाइड करी, लोन कराया, पेमेंट के लिए बोला, तो जो डीएसए था उसने बोला हाँ ठीक है आप एक काम करो पेमेंट डाल दो। हमने पेमेंट डाल दी है, उसने बोला ठीक है गाड़ी रेडी, अपने जाके ले लेना, उठा लेना। हम भाई एमपी पहुंचे, एमपी से हमने कैब करी, हम रतलाम गए। रतलाम में ये भगवती टोयोटा था, जहाँ पे हमने जाके देखा। अब मेरे स्टार्टिंग में आप ब्लॉग में देखोगे कि मैं देख रहा था, मगर यार हम पहुंच तो गए बट हमें अपनी वाली गाड़ी नहीं दिख रही। क्योंकि हमने ब्लैक बुक करी थी, ब्लैक के पैसे दिए थे। वहां जाके पता लगा कि भाई ब्लैक गाड़ी तो उनके पास है ही नहीं। अब तुम सोचो कि 700 किलोमीटर दूर बंदा जा रहा है गाड़ी लेने के लिए, इतना खर्चा भी गया, फ्लाइट भी हुई है, और एक्साइटमेंट एक अलग होती है भाई। वहां जाके पता लगा कि भाई गाड़ी उनके पास ब्लैक नहीं है। हमने वहां कॉम्प्रोमाइज कर लिया, चलो छोड़ो नहीं है ब्लैक कोई बात नहीं, चलो व्हाइट ले लो। व्हाइट पे हम डन करी, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हमें कोटेशन दे दी पेमेंट ये बना के। तो मैंने उसमें कोटेशन में चेक किया, मगर देखो अपना जो रोड टैक्स है वो हम तो हरियाणा में भर देंगे, आप एक्स शोरूम पे दे दो, तो वो डन हो गया। अब इन्होंने क्या करा, 70,000 रुपए की एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी और 2,05,000 रुपए का इंश्योरेंस। अब तुम्हें लगता है कोई लॉजिक है 2,05,000 रुपए का इंश्योरेंस कोई मायने रखता है फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी के लिए? मेरी डिफेंडर का इंश्योरेंस हुआ है भाई, ठीक है, जिसके अंदर नो क्लेम बोनस भी मेरे को नहीं मिला था, वो हुआ है 1,42,000 रुपए का। मैंने अब देखा 1,42,000 रुपए का इंश्योरेंस है डिफेंडर, जो कि ऑलरेडी एक 70-80 की गाड़ी है और वो 49 की गाड़ी है। इन्होंने बोला मैं क्या भाई ये तो हमारी बात ही नहीं थी। अब क्या वो डीएसए ने फोन उठाना बंद कर दी कि कस्टमर वहां पहुंच गया है, गाड़ी उन्होंने देख लिया है भाई, अब तो वो बंदा लेके आएगा। और मेरी जगह कोई भी होता वो लेके ही आता भाई। सेम चीज उन्होंने करी कि हमने भाई रिक्वेस्ट करी खूब। अब इनका मैनेजर नहीं था, इनका वीपी नहीं था, कोई भी सीनियर बंदा नहीं था वहां पे, कोई भी, इन 2 बंदों के अलावा। हमने बोला मैनेजर फोन नहीं उठा रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे। हमने भाई बहुत रिक्वेस्ट करी, भाई एसेसरीज का हमारा ऑलरेडी काम है, हमें नीड भी नहीं है, और भाई वो क्रोम की एसेसरीज है, कौन बंदा लगाता है? इन्होंने बोला नहीं सर नहीं करना पड़ेगा। मैं एक्सटेंडेड वारंटी हटा दो, भाई कुछ भी नहीं माने। पहले हम एक्सटेंडेड वारंटी पर चल कोई बात नहीं ले ले, काम आ जाएगी। फिर इन्होंने देखा कि चलो एक पे मैं, फिर इन्होंने एसेसरीज का ऐड कर दिया कि एसेसरीज तो आपको लेनी पड़ेगी। इन्होंने बोला एक काम करो ज्यादा नहीं 50,000 की ले लो। मैं यार संदीप एक काम कर, जब इतना खर्चा दूर आए कर दे, मैं ले ले, कल कटन दे। अब 7 बजे से पहले जो बड़ा सीन था कि 7 बजे से पहले इसने हमें कुछ भी नहीं बताया कि 7 बजे से पहले आपको एसेसरी अगर आप ले लोगे, सिलेक्ट कर लोगे तो हम गाड़ी दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इन्होंने हमसे पूरी कंप्लीट पेमेंट करा ली। उसके बाद आता है कि सर तो बोल रहे हैं, अब सर हमारा फोन तो उठा नहीं रहा है, सर उनका फोन उठा रहा है। वो सर बोल रहे हैं कि सर हम एसेसरीज नहीं है। मैं कहा भाई 10-5,000 की रिक्वेस्ट करके भाई नहीं माने, 70,000 रुपए की जबरदस्ती हमें एसेसरीज लेनी पड़ेगी। चलो वो है कि 50,000 लग गया यार, छोड़ ना, 10-20,000 के ऊपर क्यों लड़ाई। जब हमने पूरी पेमेंट क्लियर कर दी, एक पेमेंट मतलब कि कितनी सारी पेमेंट क्लियर कर दी, तब क्या बोलता है बंदा आके 7:10 पे कि सर घर जाओ, सर आप जाओ, गाड़ी आज नहीं मिलेगी। अब यार आप सोचो कि सारी पेमेंट आपने कर दी, आप सिर्फ चाबी का वेट कर रहे थे, मगर क्यों नहीं मिलेगी गाड़ी? तो कह रहा है हमारा जो एसेसरीज वाला बंदा है वो चला गया। मगर एसेसरीज वाला बंदा चला गया, तुम्हारा पेमेंट वापस कर दो। पेमेंट नहीं करी वापस, कह रहा नहीं सर पेमेंट वापस नहीं होगा, एसेसरीज आपको गाड़ी कल ही मिलेगी, गाड़ी आपको हम कल ही देंगे, हमारा कोई भी बंदा नहीं है। तुम्हारा पहले से प्लान था। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे का क्यों इन्होंने मना किया, क्यों 7 बजे का ये सारा जो बहाना था वो लगा रहे थे। हमारी इनसे बहस हुई पूरी। मैंने लास्ट में आके बोला, मैं 100 नंबर पर फोन कर, पुलिस वाला बोला। अब मैंने को बोला मैं एक काम कर, हमारी पेमेंट वापस कर। लास्ट में आके भर गया है यार, कितना बहस करे यार। तुम सोचो कि हम 2:30 बजे के आसपास पहुंचे हुए हैं, 2:30 से 7:30 बज लिए, बहस करते 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 हमने कुछ नहीं खाया, खाना आसपास कुछ खा भी नहीं। 2 ही थे, एक तो महिंद्रा था और वो भी दोनों एक ही ऑनर है। और भाई मैं बताऊंगा लास्ट में इस चीज के बारे में, खूब रिक्वेस्ट कर नहीं माने, भाई गाड़ी दे दे, बहस हुई, सब कुछ हुई। वो बंदा कितने गाड़ी गुप्तार से बात कर रहा था, बहुत बदतमीजी से मतलब चीजें कर रहा था। मैंने जाके बोला मैं काम करो हमारी पेमेंट वापस करो। कह रहा सर पेमेंट तो आपको 10-11 दिन बाद आएगी। अब 10-11 दिन बाद पेमेंट भी ले, और उसका फिर क्योंकि बैंक से तो पेमेंट निकल चुकी है, अब बैंक से पेमेंट निकल चुकी है, बैंक से जिस दिन पेमेंट निकली है उसी दिन से उसका ब्याज स्टार्ट हो गया है, वो भी हमारे ऊपर आए, हमने पेमेंट दे दी, जो इनका वो ब्याज बन रहा है वो भी फायदा उठाए। तो हम तो फंस रहे थे ना भाई, कस्टमर को फंसाने का काम बहुत तगड़ा था। बहस हुई। उसके बाद इनके मैनेजर का फोन आता है कि सर एक काम करिए, आप ना 1 लाख रुपए दे दीजिए। मैं शॉक्ड में, मैं किस चीज के 1 लाख रुपए? कि सर वो गाड़ी किसी, हमारे पास एक ही गाड़ी खड़ी है, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है इस गाड़ी के, तो अगर आप बोलोगे हाँ बोलोगे तो ठीक है, वरना एक काम करो अपने पेमेंट आपको 10-11 दिन में आ जाएगा, आप जा सकते हो। अब इनको लग रहा था कि मैंने मेटा ग्लास पहने हुए थे उस टाइम, बट उसकी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, वो लाउड स्पीकर पे बात कर रहे थे, उसी टाइम रिकॉर्ड होना था और उस टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो भगवान की किस्मत थी, वो उस टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब मैंने उसी टाइम बोला, मगर भाई रिकॉर्ड होगी, टेंशन मतलब 1 लाख रुपया ना, मगर एक की जगह तुम्हें घने देने पड़ेंगे। मैंने वो चीज बोल के उठ गया। उस टाइम इनकी फटी, इनकी, क्योंकि अब इनको लग रहा था कि जब इतना सारी चीजें मान गए कस्टमर तो 1 लाख रुपए और तुम छीन ले लो। ब्लैक में मांग रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमारे ऑनलाइन तो ब्लैक में। और फिर घुमा रहे नहीं सर वो तो एसेसरीज में क्या। मगर भाई तू झूठ बोल सकता है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है।
अब भाई हमें था कि कैसे करके बस यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाए, कैसे करके गाड़ी निकल जाए। मतलब एक टाइम से ऐसा हो गया था कि भाई बस हाथापाई पे उतर जाती चीज़ें, पर हम कंट्रोल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत गंदी तरीके से बात करते। तो फिर भाई हमारे पास कोई व्हीकल भी नहीं था वहाँ पे से निकलने का। भाई कैसे तैसे करके हमने वहाँ पे, जब इनकी फटकी ना की वीडियो बन गई 1 लाख रुपए, जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दी, ना तो हमारा इंश्योरेंस काटा इन्होंने, ना इन्होंने हमारा रोड टैक्स मतलब जो टेम्पररी कटता वो भी नहीं काटा, गाड़ी की कोई भी बिल तक नहीं थे हमारे पास, गाड़ी की कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेमेंट रिसिप्ट थी, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। इन्होंने हमें गाड़ी दे दी, ठीक है। मैंने बोला इंश्योरेंस तो काट दूं, इन्होंने बोला अभी इंश्योरेंस नहीं कटेगा, बल्कि इंश्योरेंस काटना का कोई ऐसा टाइम नहीं होता, इंश्योरेंस का बंदा कोई भी काट सकता है, कभी भी काट सकता है। इंश्योरेंस इन्होंने नहीं काटा। डीएसओ ने तो हमारा फोन पहले उठाना बंद कर दिया था, फोन बंद कर दिया था, ठीक है। अब बात आ जाती अगली कि हम वहां से गाड़ी लेकर निकल रहे थे, जब इन्होंने बोला सर वो वीडियो डिलीट कर दो, बट इनको नहीं पता था वो वीडियो उसी टाइम की रिकॉर्ड नहीं हुई थी। हम रखे हमारे सामने कि एक काम करो, आप अपनी आईडी से, मतलब संदीप जो ऑनर है गाड़ी का, हम गाड़ी अभी दे देंगे, आप एक काम करो अपनी मेल आईडी से कि हमने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा, हमने आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांगा, हमारी कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमने आपको बहुत अच्छे से रखा और जो भी चीज़ें थी वो हमारी तरफ से सब सही है। ये मेल इसने उन्हें प्रॉपर भगवती टोयोटा के लिए डलवाया। अब जब हमें पता है कि यार अगर ये मेल नहीं डालेंगे तो हम यहाँ से बिना गाड़ी के जाएंगे, भाई अब क्या करता है बंदा लास्ट में आके, ठीक है हमने मेल डाल दिया, हमने मेल डाला, हम वहां से निकले। अभी व्लॉग लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्होंने 3-4 दिन वेट किया कि कोई वीडियो वायरल तो होगी, क्योंकि इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं काटा, कुछ भी नहीं करा। जब हमारे पास आज ही डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ठीक है, आज डॉक्यूमेंट्स आए हैं हमारे पास, तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई कभी ऐसे फ्रॉड में मत फंसना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। डीएस से कंपनी वाले सारे मिले होते हैं, कोई किसी का नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ अलग अलग नहीं, क्योंकि डीएस से अपना पैसा खाता है, कंपनी अपना खाती है, ये आपको पागल बनाते हैं। बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा और होता भी है, तो भाई ध्यान रखना। हमारे जैसे साथ हो रहा तो आपके साथ मतलब वो ये कि अगर वो वीडियो नहीं होती तो शायद ही हमें गाड़ी मिलती, हमें 1 लाख रुपए देख के आना पड़ता, या फिर हमें गाड़ी वहां से ऑब्वियसली बात निकलते, वहां से हम वापस निकलते, क्योंकि आसपास कैब भी नहीं थी, क्योंकि बहुत बंजर सा इलाका था। अब आपको एक चीज है, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज ध्यान से सुनना। नंबर 1 चीज, भगवती टोयोटा MP, भाई जाके इसके रिव्यू डालो, इसके इंस्टाग्राम पेज पे जाके बताओ, जो भी इनकी मार्केटिंग टीम है, ऑनर हो, अगर कोई देख रहा हो या किसी के नॉन में पता है ऑनर है, भाई उस तक ये वीडियोस पहुंचाओ यार, कि उनके पीछे से शोरूम के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। बदतमीजी से बात करना, कोई भी आपका GM आपका VP कोई रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। पूरे दिन से बंदा कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है। आई थिंक मुझे नहीं पता वो वहाँ पे था या नहीं था, वो बोल रहे यहाँ नहीं है, बट हो सकता वहीं था, क्योंकि सुबह 11 बजे हमारी उससे बात हुई तो उसने बोला हाँ आ जाओ, गाड़ी रेडी खड़ी है, आप आ जाओ कर लो। कंपनी की गलती नहीं होती, मैं आपको चीजें बताऊँ कि मैं टोयोटा को टारगेट कर रहा हूँ, नहीं डीलर, और डीलर में सेल्स मैनेजर, ये क्या करते हैं, पैसे खाते हैं भाई, पैसे का। चलो देखो सबका काम है यार, मैं नहीं कहता नहीं कर, पर भाई तुम कस्टमर को हरास कर रहे हो, परेशान कर रहे हो इस चीज को लेके, कि वो बंदा लास्ट में आके पैसे निकाल के जाएगा। हर बंदा, कहते हैं ना कि हर बिल में चूहा नहीं होता, कभी कोई सांप भी निकल आता, तो उसी वजह से इनकी फट रही। तो लास्ट तक हम थोड़ा बहुत हंसी से ले रहे थे कि यहाँ से निकल जाए। देखो दूसरा इलाका, दूसरी जगह, बट वो वाली चीजें जब मरने मारने पाती थी तो कोई नहीं देखता, ऑब्वियसली बात है यार। बट ठीक थी कि मैं यार कोई खुशी की जगह आया है भाई, कल को अगले बंदे की गाड़ी लेना है, यहाँ पे झगड़ा करते हुए हम अच्छा नहीं लगेंगे। हम निकले वहां से, हमारा मूड ऑफ बहुत ज्यादा ऑफ था, ठीक है। तो क्या करें, चलो ये था, और इसी वजह से वीडियोस डिले थी, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आए थे, इस वजह से मैं वीडियोस लेट डाल रहा था। हाँ, क्योंकि वो ये यार कल को अभी वो कुछ पेपर्स में इन चीज़ों में कुछ दिक्कत करती है, इसलिए हमने डाली। मेल उन्होंने प्रॉपर ये झूठा डलवाया हुआ है, अगर कोई देख रहा होगा वो कल को मेल आपको दिखाएंगे कि सर मेल देखिए, मेल झूठा था, क्योंकि हमें गाड़ी चाहिए थी सर, इस वजह से हमने मेल डाला है, अदरवाइज हम मेल नहीं डालते। तो उन्होंने अपने आप को सेफ साइड करने के लिए मेल डाला था, ठीक है। बस वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इतना मैं बोलूँगा। बट हाँ, हमसे पैसे मांगे गए, तभी इनकी फट के हाथ में आई। गुड नाइट।